जो उपजाऊ जमीन है वो तो ख़त्म कर ही रहे हैं वहाँ की। उसके रहता उस इलाके के जो गांव हैं उनमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि लोगों को मजबूर होकर के घर बार परिवार छोड़ने पड़ेंगे। सरकार को इस तरह के प्लांट जो है कहीं बंजर इलाके में लगाने चाहिए, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ ज़मीन उपजाऊ ना हो। अगर वोट चोरी का मुद्दा होता है और सिद्ध कर पाते तो फिर बिहार के अंदर कांग्रेस 6 सीट पे नहीं फिर सरकार बनाती। वहाँ वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने मेरे ख्याल सैकड़ों सभाएं करी होगी। अगर उनकी बात में दम होता, लोग उस पर विश्वास करते तो फिर बिहार में 100% सरकार बनती उनकी। अब सरकार कहती है कि हमने गन्ने का 10 रुपये कीमत बढ़ा दी, सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव कर दिया। गन्ना तो 10 रुपये क्विंटल बढ़ा, मजदूरी कितने रुपए बढ़ी? जहाँ मजदूर 300 रुपये में मिलता था आज 700 रुपये में भी नहीं मिलता। महंगाई के हिसाब से कीमत बढ़नी चाहिए। फिर सर किसान की जहाँ तक बात है, किसान के बिना आपके पल्ले क्या है किसी? किसान अगर उसके खेत में फसल नहीं होगी तो फिर लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? समय समय पे जो स्टेडियम है उनके अंदर जहाँ स्टील के पोल लगे हुए हैं उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर भी चर्चा के लिए हमने अपनी तरफ से कॉलिंग करी दी है। अब सरकार कितना उस पर स्पीकर जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि स्पीकर हमारी बात को सुनेगा। ये हमारी नहीं है, प्रदेश के लोगों की बात है, इस पे जरूर चर्चा कराएगा। आज कानून व्यवस्था चौपट हुई है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ तो घंटे घंटे आप बात रख सकते हो। जो कमियां और खामियां हैं आज प्रदेश के अंदर, जिस तरह से लोग परेशान हैं, कितनी देर आप लॉ एंड ऑर्डर पे कितनी देर चर्चा कर लो, कितनी बात कर लो, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस धान घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, शराब घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, रजिस्ट्री घोटाले पे कर लो। कितने अधिकारियों के नाम आए थे रजिस्ट्री घोटाले में, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करी? खुद सरकार ने कहा था 100 कुछ तहसीलदार एसएस शामिल है, इसमें कोई कार्रवाई हुई है? मैंने एक बार विधानसभा के अंदर सरकार से ये पूछा था कि कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है प्रदेश में। 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। मैंने जब वो लिस्ट आई मेरे पास है और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, मुझे बहुत हैरानी हुई। हर व्यक्ति की सुरक्षा के पीछे लिखा था थ्रेट। मैंने ये बात उस वक्त भी जो होता था मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनसे पूछा था कि अगर इनको थ्रेट है तो आपकी सरकार ने थ्रेट करने वाले कितने लोगों को पकड़ा? कौन लोग थे? किसने इनको थ्रेट किया? इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार अपनी मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को सुरक्षा दे देती है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसके ऊपर ये कह करके सिर्फ कि हमने दोबारा इसको रिव्यू किया, इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, हटा लेते। क्यों दी उसका कारण बताएं, हटाई तो उसका कारण भी बताना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को Y+ सुरक्षा दी गई है, गनमैन तो 7 दे दिए, गाड़ी 1 नहीं दी। मैं उन गनमैनों को कहाँ बैठा के ले जाऊंगा?